हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबों को सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन आपको प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में खुशामदीद कहता हूँ। हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी मोहब्बत के लिए जो आप फेथ टीवी से करते हैं। आप तमाम प्रोग्राम को देखते हैं, शेयर करते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, आज जिस मौजू के साथ हम हाजिर हुए हैं ये बड़ा हसास मौजू है। जब आप यीशु को कबूल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप आगे बढ़ते हैं, आप बलूगत की जानिब बढ़ते हैं, आप मसीह में गहरे होते चले जाते हैं, उसके बाद ये हर ईमानदार की ख्वाहिश है कि वो रूह में चले। और खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए उभारता है, तैयार करता है और इस बात का हुक्म भी देता है कि हम रूह में चलें। और हमारे पास पौलुस रसूल की बहुत सारी तालीमात बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर नया अहदनामा इस पर खासा जोर देता नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि खुदा के नज़दीक ये बड़ी संजीदा बात है कि जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हम रूह में चलना शुरू करें, हम रूहानी बन जाएं और जिस्म के सारे कामों को तर्क करें। लेकिन बहुत सारे ईमानदार इस बात का इदराक हासिल नहीं कर पाते कि वो कैसे रूह में चल सकते हैं। उनके पास ये फार्मूला मौजूद नहीं है और ना ही वो इसमें मज़ीद गहरे हो पाते हैं। तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि हम कैसे रूह में चल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट का तारुफ करवाएं, हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। मेहरबान जिंदा खुदा, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे कदमों तले झुक जाते हैं। हिकमत का मंबा है तू और दनाई फ़हम तेरे ही पास है। खुदावंद, आज इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएँ। खुदावंद, अपने मेहमान पर तेरी बरकत चाहते हैं जिनके वसीला से खुदा हम इस तालीम को लेने वाले हैं, सुनने वाले हैं और हम खुदा वाकई ही इस बात का मुकाशवा हासिल करें और हम रूह में चलना शुरू करें। खुदावंद, मैं अपने आप को, खुदा के खादिम को और फेथ टीवी की सारी टीम को जो पशे पर्दा काम करती है, खुदाम तेरे रूह में खुदा छुपा देते हैं। तेरे रूह का कंट्रोल चाहते हैं और खुदा ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बाइश बरकत हो, यीशु के नाम से आमीन। जी नाजरीन, आइए हम अपने मेहमान का तारुफ करवाते हैं। आज उनके वसीला से ही हम इस बात को जानेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर जॉन हैं। पादी साहब, थैंक यू, आपकी आमद का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए आप मुख्तसर तारुफ पेश करें, उसके बाद हम अपने मौजू की जानिब चलेंगे। व्यूवर्स, मैं आपको मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और मैं सबसे पहले फेथ टीवी के CEO पास्टर सीसल जॉन बरकत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि यहाँ पर आकर कलाम की खिदमत की जाए। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है खुदावंद के फजल से मुमकिन हुआ है कि हम यहाँ पर जो है खुदा के कलाम को पेश कर सकें। मेरा नाम पास्टर जॉन है और मुझे खुदावंद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में खुदावंद के कलाम, अपने कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल करता है। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। आज का मौजू ये बड़ा हसास मौजू है। इससे पहले कि हम इस बात की जानिब बढ़ें कि एक ईमानदार कैसे रूह में चल सकता है, हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले कि वो रूह में चले, ज़रूरी है कि वो खुदा की तरफ से सुने, उसके सुनने वाले कान हो और वो स्पिरिट सेंसिटिव हो। हम जानना चाहते हैं कि खुदा से सुनना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये अहम है कि हम खुदा से सुने। हर एक ईमानदार की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है फ़तह से फ़तह में बसर करे, ईमान से ईमान में, जलाल से जलाल में बसर करे और वो फ़तह से बढ़कर गलबा का तजुर्बा करे। लेकिन ऐसा सब कुछ एक इंसान अपनी ताकत से भी कर सकता है या और ज़राए को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तमाम कोशिशों को बरोए कार ला सकता है। लेकिन अगर हम हकीकी फ़तह में चलना चाहते हैं, अगर हम खुदा के मिशन और मंसूबा और मर्ज़ी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर हम खुदा से हिदायत को लें, उससे रहनुमाई को लें, उससे मर्ज़ी को लें। तो फिर हम जो है हकीकी फ़तह तक और दायमी और पायदार फ़तह तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरी सूरत में जो हमारी फ़तह होगी वो हमारी सोच के मुताबिक होगी
और हमें मायूसी का सामना होगा। इसलिए खुदा से सुनना जो है, जो हमारे लिए जो है हमारी हिदायत का मंबा है, जो हमारा खुदावंद जो हमारा कमांडर है, उससे सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फतहमंदी में आगे बढ़ सकें। जी नाज़रीन, ज़मीन पर अगर हम फतहमंद बनना चाहते हैं या रूह में चलने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी है कि हम खुदा से सुनें। खुदा से सुनना ही हमारी क़ुव्वत है, खुदा से हिदायत पाना ही ज़मीन पर हमारी रहनुमाई है और इसी से हम रूह में चलने के काबिल बन सकते हैं। जब हम जानते हैं कि रूह में चलने के लिए खुदा से सुनना ज़रूरी है, तो दूसरा सवाल उभरता है पादरी साहब कि फिर हम कैसे खुदा से सुन सकते हैं? वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा ज़रिया है या वो कौन सा फार्मूला है जिससे हम खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि जो आजकल हर ईमानदार की सोच में है। वो लोग जो मैच्योर ईमानदार हैं, बालिग ईमानदार हैं और काफ़ी वक्त खुदा के साथ गुजार चुके हैं, वो तो इस सवाल के जवाब को काफ़ी हद तक हासिल कर चुके हैं। लेकिन हमारी जो मसीही यूथ है और वो लोग जो अब नौ मुरीद हैं और मसीह में आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सवाल पेचीदा हो जाता है और वो कई जगह पर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमेशा हमारी कन्फ्यूजन का, हमारी अदम मार्फत का और हमारी रूहानी जहालत का इब्लीस पूरा इस्तेमाल करता है। तो जो है सबसे पहले कि हम कैसे जो है खुदा से उसकी रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी को जान सकते हैं, कैसे खुदा से सुन सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला ज़रिया है, जब आप खुदावंद के पास आ जाते हैं, आप नई पैदाइश पा लेते हैं और आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और अपना आका, अपना मालिक कबूल कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो ज़रिया है जिससे आप आगाज़ करते हैं वो खुदा का कलाम है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो पहचान कराता है, आपको आवाज़ों की पहचान कराता है। आवाज़ें कई तरह की हैं, आवाज़ इब्लीस की भी है, आवाज़ दुनिया की भी है, आवाज़ शैतान की भी है, आवाज़ आपके नफ्स की, आपकी अपनी जो है आवाज़ है, आपकी अना की आवाज़ है। आवाज़ें तो मुख्तलिफ़ हैं और जब आप बैरूनी तौर पर आवाज़ों को सुनते हैं, जब आप मीडिया पर सुनते हैं, तो इस बात को समझें कि हर आवाज़ के पीछे भी एक आवाज़ होती है। तो लेकिन जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर आप जो कलाम के पीछे जो आवाज़ है वो खुदा की आवाज़ है, वो पाक रूह की आवाज़ है। तो फिर इस तरह से जो है आप इस जगह पर आना शुरू हो जाते हैं कि आप खुदा की आवाज़ को पहचान लेते हैं। खुदा की आवाज़ को पहचानना जो है ये पहला मरहला है और खुदा की आवाज़ की पहचान हमें बाइबल मुक़द्दस के वसीला से होती है। लेकिन ये सिर्फ पहला मरहला है। उसके बाद बराह रास्त जो है खुदा से सुनना है। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, जो है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका जो है 10वां बाब और उसकी जो है हम पहली आयत से पढ़ेंगे और यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाज़ा से भेड़खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाज़ा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। तो जो दूसरा मरहला है उसमें बराह रास्त खुदावंद से सुनना है और खुदावंद जो है कदम कदम पर लम्हा बा लम्हा हमारी रहनुमाई करना चाहता है क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा की है, उसने हमें ख़रीदा है अपने खून से। अब उसका हम पर इख्तियार है, तो चूँकि हम उसके इख्तियार में हैं, हम उसके हैं, तो अब जो है उसका हक़ बनता है कि वो हमें गाइड करे, वो हमारी हिदायत करे, वो हमारी रहनुमाई करे और ताकि जो है उसका मंसूबा, उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो सके। और खुदा का जो मंसूबा है अज़रुए बाइबल, खुदा के कलाम की रूह से हमारे लिए भलाई का है, सलामती का है, अच्छा मंसूबा है। हमारी बर्बादी या तबाही के लिए नहीं है, हमारी हलाकत के लिए नहीं है, बल्कि उसका मंसूबा जो है हमारी बेहतरी के लिए है ताकि हमारी ज़िंदगी में उसका जलाल हो, हमारी ज़िंदगी में उसकी कुदरत आश्कारा हो सके, हमारी ज़िंदगी में उसकी बरकत ज़ाहिर हो सके, हमारी ज़िंदगियों में उसका ज़ोर ज़ाहिर हो सके। जी नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें इसकी अहमियत भी बताई और ये भी हम पर ज़ाहिर किया कि कैसे हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं। एक ईमानदार जब कलाम को पढ़ता है, मुताला करता है, मेडिटेट करता है, कि एक बड़ा ज़रिया है खुदा की आवाज़ सुनने का। लेकिन उसके बाद जैसा कि हमें इनकरेज किया गया है और जैसा पादरी साहब ने हमें बताया है
कि बराह रास्त भी हम खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं, और असल में खुदा चाहता है कि हम ऐसा करें। क्योंकि जब यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो पोशीदगी में जाओ, पोशीदगी में जाकर दुआ करने का मकसद यही है कि ना सिर्फ हम बोलें बल्कि हम उसकी सुने भी। और जैसा अभी हवाला भी पढ़ा गया कि जो उसकी भेड़ें हैं वो उसकी आवाज़ को सुनती हैं। तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम रूह में चलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें कि पहले हमें उसकी सुनना है, और जब सुनना है तो फिर वो हमें स्पिरिट सेंसिटिव बनाता चला जाएगा, और हम स्पिरिट में यानी कि रूह में चलने के काबिल हो जाएंगे। पादी साहब, मज़ीद हम जानना चाहते हैं, जब हमने इसकी फाउंडेशन रखी है कि कैसे हम खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं, अपने आप को रूह में चलने के लिए तैयार कर सकते हैं, हम जानना चाहते हैं कि जब हम खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं, हमने अपने आप को तैयार किया है, तो एक ईमानदार जो है वो कैसे रूह में चल सकता है? जी, नए अहदनामा की जब हम तालीमात का मुताला करें और मुक़द्दस पौलुस रसूल की तालीमात का मुताला करें, तो पौलुस रसूल जो है वहाँ पर कुछ इस्तिलाह इस्तेमाल करता है, जैसे रूह की हिदायत से चलना, रूह के मुवाफ़िक चलना। तो ये सारी इस्तिलाहात जो हैं ये एक फ़तामंद मसीही ज़िंदगी की तरफ जो है वो ले जाती हैं। हम जो है खुदा के कलाम में से हम देखेंगे रोमियो की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत को देखेंगे, और यहाँ लिखा है कि क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। यहाँ पर एक्चुअली बात तो गैर अक़वाम की हो रही है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान का जो ज़मीर है वो उसका चिराग है। तो गैर कौमों के पास ज़मीर मौजूद है, यानी कि उनकी स्पिरिट के अंदर जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं रूह की गहराई में सच्चाई का पता है। वो अलग बात है कि वो उस सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, या उस तरफ वो नहीं जा रहे, या खुदा के तालिब नहीं हो रहे, या मुतलाशी नहीं हो रहे। ये एक अलग चैप्टर है, हम अभी उस तरफ की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो ईमानदार हैं जो है, अगर आप पहला कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 19 आयत को देखें, तो ईमानदारों को खुदा जो है और तरह से डील करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 19 आयत, यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मक़दिस है? मक़दिस मतलब जो है घर है, और जो है हैकल है। जो रूहुल कुदस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं। तो ईमानदार जो है जब वो नए सिरे से पैदा होता है, जब वो ईमान ले आता है कि यीशु मसीह जो है वो राहत और ज़िंदगी है, और यीशु मसीह निजात दहिंदा है, और यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान है, जब वो इन सच्चाइयों को दिली तौर पर कबूल कर लेता है तो इससे जो है वो नई पैदाइश हासिल कर लेता है। अब जब वो नए सिरे से पैदा हो जाता है तो यही कलाम हमें बताता है कि रूहुल कुदस जो है उसमें बसा हुआ है, रूहुल कुदस उसके अंदर मौजूद है। तो खुदा की जो वो मर्ज़ी है, हम ईमानदार इस बात के आदी हो गए कि बाज़ औक़ात हम खुदा की मर्ज़ी को, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत सारे दूसरे ज़राए की तरफ जाते हैं। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को इस बात के लिए तरबियत देनी है कि हम अपने आप को तरबियत दें, और हम सीखें इस बात को कि हम कैसे जो है खुदा को जो हमारे अंदर बसा हुआ है, यानी कि पाक रूह जो हमारे अंदर बसा है, जो बाप से और बेटे यीशु मसीह से सादिर होता है, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, हम कैसे उसकी बराह रास्त सुने, ताकि वो कदम ब कदम और लम्हा ब लम्हा हमारी रहनुमाई करे, और जो है हम फ़तामंदी में और हम दुनिया, जिस्म और गुनाह पर फ़तामंदी में ज़िंदगी बसर कर सकें। और इसी मकसद के लिए जो है पाक रूह हमें बख्शा गया है, ताकि हम जो है यही रूह में चलना है, ताकि हम रूह के मुवाफिक जो है अपने कदम बढ़ा सकें। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से पादी साहब ने इस बात का जवाब दिया है कि हम जो हैं वो रूहुल कुदस के मक़दिस हैं। अगर हम उसे मौका देते हैं, उसकी रहनुमाई में चलते हैं, तो इसी से ही हम रूह में चलने के काबिल हो सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा ज़रिया या फोर्स जो है हमारे लिए रहनुमाई या मदद जो है वो रूहुल कुदस ही है, और रूहुल कुदस को लेकर हम रूह में चल सकते हैं और इस काबिल हो सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक रूह में चलते हुए बसर करें। लेकिन हम अक्सर देखते हैं पादी साहब कि बहुत सारे लोग नाकाम रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्यों कुछ ईमानदार, मैं ईमानदारों की बात कर रहा हूँ, क्यों कुछ ईमानदार जो हैं
वो रूह में चलने में नाकाम दिखाई देते हैं? बुनियादी बात यह है कि हम ईमानदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा जिस्म के बारे में सुनते हैं। हमें पता है, हम अपने मुआशरे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं जिस्म के कामों के बारे में, हम और बातों के बारे में सुनते हैं। तो हमारा ये माइंडसेट बन गया है कि हम बहुत ज़्यादा जिस्म के बारे में बात करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा रूह पर जो है, रूहुल कुदस पर फोकस करें, क्योंकि रूहुल कुदस को ये काम असाइन किया गया है कि वो हमें तमाम सच्चाई की राह दिखाए। और सच्चाई के अंदर ये खूबी और कुदरत पाई जाती है कि सच्चाई जो है आपको आज़ाद कर देती है। रूहुल कुदस जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नई पहचान की तरफ लेकर आता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को जानें। नई पहचान हासिल करने के बाद, मसीह में नए हो जाने के बाद जो है, अब हमारे लिए जो है गुनाह करना नॉर्मल नहीं है। अब हमारे लिए जो है जिस्म में चलना और ये दुनिया के काम, जिस्म के काम और ये सारी चीज़ें, ये अब हमारे लिए जो है वो हमारी नई फितरत के लिए, हमारी नई पहचान के लिए नॉर्मल नहीं है, बल्कि एब नॉर्मल है। यानी कि अगर आप एक ईमानदार नए सिरे से पैदा हुआ है और वो मसीह में नई पहचान को हासिल कर चुका है, उसके बावजूद जो है वो जिस्म में चल रहा है, रूह में चल रहा है, तो वो अपनी जो है नई पहचान के लिए अजनबी बन रहा है और बेवकूफ़ बन रहा है। तो आइए खुदा के कलाम में से भी हम इस चीज़ को देखें। गलतियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर रूह में चलने को जो है मुकद्दस पौलुस रसूल ने ऊपर रखा है। तो जब एक शख्स रूह में चलने की अच्छी जानकारी हासिल करेगा, रूह में चलने की अच्छी मश्क हासिल करेगा, वो रूह में चलने को गहरे तौर पर जानेगा, तो ये बहुत कम चांस है कि जिस्म उस पर आसानी से गलबा हासिल कर ले। रूह के मुवाफिक चलना जो है असल में जो है अपनी नई पहचान में चलना है। बाइबल मुकद्दस की रूह से 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर लिखा है कि अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रही हैं। हमारी जो पुरानी पहचान है और सच्चाई ये है कि वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमारे पास नई पहचान है। अब हम मसीह में नए हैं और अब हम मसीह में जो है, मसीह जो है वो तना है और हम उसकी डाली हैं। अब हम मसीह में उसके गले की भेड़ हैं। अब हम मसीह में, हम रूह से पैदा हो चुके हैं, तो अब हम नए हैं। और अब जो है, अब नए इंसान ने किस तरह से चलना है। नया इंसान जो है वो रूह से हिदायत लेता है, जो पुराना इंसान है वो जिस्म से हिदायत लेता है। तो चूँकि हम पुराने हैं ही नहीं, इसलिए अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम जिस्म की तरफ जाएं, बल्कि हमने अपनी रूह में हसास रहना है। हमने अपनी रूह में जो है पाक रूह से जो है उसका हम पर हम गलबा रहे, हम इस एहसास से मगलूब रहें, हम इस जगह पर आएँ, हम खुदा से दुआ करें। बाइबल में लिखा है दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो इस चीज़ का जो है ख़तरा है कि हम जो है बार बार जिस्म की तरफ जाएं, लेकिन फ़तह का रास्ता यह है कि हम एक जो है दुआ में जाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद मेरी मदद कर ताकि मैं रूह में चलना सीखूं। तो जब हम रूह में चलेंगे तो जब भी कोई जो है जिस्मानी सोच हमारे जहन में आएगी या जिस्म हमें पुश करेगा या दबाव डालने की कोशिश करेगा, तो उस वक़्त हमें पता होगा कि अब तो मैं मसीह में नया मखलूक हूँ, अब तो मैं जो है नई ज़िंदगी में चल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप कुलस्सियों के ख़त में जाएँ, वहाँ पर लिखा है कि जब हम ज़िंदा किए गए मसीह के साथ, तो फिर हम जो हैं रूह में चलें और फिर हम जो है आसमान पर की चीज़ों की तलाश में रहें, आसमान पर की चीज़ों की खोज में रहें, आसमान पर की चीज़ों के मुतलाशी हों और जो है ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, और हम आसमान पर की चीज़ों के ख्याल में रहें। तो ये रूह में चलना है। फिर हमारी खोज बदलेगी, हमारी तलाश बदलेगी, हमारी सोच बदलेगी, और जितनी बातें सच्चाई की हैं, नेकी की हैं, तारीफ़ की हैं, पाक हैं, पसंदीदा हैं, वो हमारी सोचें होंगी। तो इस तरह जो है फिर एक मुस्बत जो है ज़िंदगी पर असर आएगा। और एक जिस तरह से आज हम ये बात भी करते हैं कि लोग जो हैं वो तब्दील शुदा लोगों को देखना चाहते हैं। एक तब्दील शुदा शख्स जो है वो इब्लीस के लिए बहुत ख़तरनाक है। 100 गैर तब्दील शुदा शख्स से ज़्यादा एक तब्दील शुदा शख्स जो है, मसीही शख्स, वो इब्लीस के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी गवाही जो है अपने अंदर क़ुव्वत रखती है। मैं चंद दिनों पहले जो है, मैं पहले मुख्तलिफ़ गीतों को सुनता था, तो उसके बाद मैंने जो है अपनी जो है मेमोरी में से, अपनी मोबाइल की मेमोरी में से भी और लैपटॉप की मेमोरी से भी मैंने बहुत सारे गीत डिलीट करना शुरू कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि ये जो गीत हैं ये पाक रूह की क़ुव्वत से खाली है। ये अच्छे गले हैं,
ये अच्छी आवाज़ें हैं, ये अच्छे सुर हैं, लेकिन जो हैं ये रूह से परस्तिश नहीं है, क्योंकि इनके पीछे पाक रूह की क़ुव्वत नज़र नहीं आ रही। और मैंने ऐसे भी लोगों को माजी में हमने सुना है, हम सब ने सुना है, ऐसे भी गाने वाले लोग हैं जो रूह से मामूर हैं, और जब वो गाते हैं तो जो पाक रूह की हजूरी है वो दिलों को छूती है। तो जो है जब हम जो है रूह के मुआफ़िक चलेंगे, ये रूह के मुआफ़िक चलना जो है लोगों की ज़िंदगियों को हमारे वसीला से तब्दील करने का बाइस बनेगा। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। नाज़रीन, इसलिए बहुत सारे लोग, ख़ासकर ईमानदार, रूह में चलते दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो अपने ऊपर रूह की बजाय जिस्म को गलबा देते हैं, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। इसलिए कभी कभी हमें ऐसे ईमानदार भी नज़र आते हैं जो रूह की मर्ज़ी को पूरा नहीं कर रहे, और हमें वो रूह में चलते दिखाई नहीं देते। लेकिन पादी साहब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि कैसे हम रूह को अपने ऊपर गालिब रख सकते हैं, उसकी ताबेदारी में आ सकते हैं, और कैसे हम स्पिरिट सेंसिटिव होते हुए रूह में चल सकते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पादी साहब, जानने की कोशिश करेंगे कि हम मुसलसल कैसे रूह में चल सकते हैं, कैसे कोई ईमानदार इस टास्क को पूरा कर सकता है कि वो मुसलसल रूह में चलता रहे। सबसे पहले जैसे हमने खुदा के कलाम में से भी देखा, पहला करंथियों और उसका छठा बाब 19 आयत में कि रूहुल कुदस हमारे अंदर बसा हुआ है। हमने रोमियों का खत उसका पहला बाब, और उसमें से हमने देखा कि वो जो कुछ खुदा की निस्बत हमें मालूम हो सकता है वो हमारे अंदर ज़ाहिर है। एक तो हमारे अंदर ज़मीर है, ज़मीर से मुराद जो है हमारी रूह है जो हमारे अंदर है, और वो जो रूह है उसके अंदर ये जो है ख़ासियत पाई जाती है कि वो चीज़ों का इम्तियाज़ करती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि गैर कौमें भी जो खुदा को नहीं जानती, उन्होंने अपने कुछ रूल्स और अपने कुछ ज़ाब्ते और आइन मुकर्रर किए हैं अपने ममालिक के अंदर कि इस हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाला जो है सज़ावार होगा। तो पहले तो हमारा ज़मीर है जो हमें बताता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम ख़ास तौर पर बिलखसूस जो ईमानदार हैं, उन्होंने जो है अब पाक रूह की तरफ तवज्जो करना है। हमारे अंदर पाक रूह की धीमी हल्की आवाज़ मौजूद है, जिसको शायद कोई स्पीकर आपको ना सुनाए, शायद आपको बैरूनी तौर पर सुनाई ना दे, लेकिन वो धीमी हल्की आवाज़ जो पाक रूह के ख़यालात हैं वो हमारे अंदर मौजूद हैं। पाक रूह हमारे अंदर मौजूद है, और वो हमें जो है हिदायत करने के लिए मौजूद है, हमें रहनुमाई करने के लिए जो है वो मौजूद है। और हमने वहाँ पर अपने अंदर जो है निगाह करनी है, अपने अंदर ध्यान करना है, तवज्जो करनी है। आप जो सामीन हैं, मैं बिलखसूस आपके साथ बात करूँगा कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ऐसा महसूस किया होगा कि आपने कुछ एक्शन लिया, लेकिन अंदर से आपको क्लिक हुआ, अंदर से आपको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, या ऐसा सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। अंदर जो है आपके अंदर पाक रूह का एक नेविगेशनल सिस्टम है। आपके अंदर जिस तरह से हमने घरों के अंदर जो है सिक्योरिटी सिस्टम लगाया होता है, और फ़ौरन जो है एक सायरन बजता है कि जो है जब भी कुछ ऐसा गलत या कुछ खराबी होने लगती है या कोई ख़तरा होता है तो वो सायरन जो है वो बजता है। बिल्कुल इसी तरह जो है पाक रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, वो लम्हा ब लम्हा कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करने के लिए मौजूद है, ताकि हम जो है किसी भी तरह की गलती को या खुदा की नाफरमानी के मुर्तकिब ना हो सकें, और हम पाक रूह की आवाज़ को सुने। और जो रोमियो का ख़त और उसका जो है 8वां जो बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। तो जो नौमौलूद ईमानदार हैं, नौमुरीद ईमानदार हैं, उनसे तो खुदा इस तरह के तकाज़े नहीं करता, क्योंकि अभी वो इस जगह पर आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं। इसलिए खुदा ने कलीसिया को तश्कील दिया, कलीसिया को बनाया ताकि कलीसिया नौमुरीद ईमानदारों को इस जगह तक ला सके, उनको ये रूहानी बलोगत दे सके कि वो खुदा के रूह की हिदायत के मुताबिक चल सकें। तो वो लोग जो अभी ईमानदार हैं और खुदा के साथ चलते चलते उनको काफ़ी वक्त हो चुका है, उनसे खुदा ज़रूर ये तकाज़ा करता है कि वो इस जगह पर आएँ, कि वो पाक रूह की हल्की धीमी आवाज़ को सुने और जो है शाहराए फ़तामंदी पर अपने कदम बढ़ा सकें। जी, थैंक यू वेरी मच पादी साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे कोई शख्स जो है वो रूह में चलता या मुसलसल रूह में चल सकता है, और खुदा का कलाम ये तकाज़ा करता है, ये खुदा के कलाम का स्टैंडर्ड है कि हम रूह में चलते रहें। और ये धीमी आवाज़ हमेशा से ही हमारे अंदर उभरती है, जो रूहुल कुदस की आवाज़ है। और यहाँ पर ही हमने इस बात को सीखना है कि कैसे हम इस आवाज़ को मुसलसल सुन सकते हैं और मुसलसल पहचान सकते हैं। इसके पीछे गहरी रफ़ाकत है कि हम
रूहुल कुदुस के साथ, खुदा के साथ, खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ गहरी रफ़ाकत रखें। जब हम गहरी रफ़ाकत रखेंगे तो जिस तरह अभी हमने पहले हवाला पढ़ा था, यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ें जो हैं मेरी आवाज़ को पहचानती हैं। वो ना सिर्फ सुनती हैं बल्कि पहचान भी लेती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रफ़ाकत में बढ़ते चले जाएं, ताकि जब भी हमसे कोई गलती होने लगे या जब भी हम कोई गलती करने लगे तो रूहुल कुदुस का जो अलार्म है वो बजे और हम उसकी आवाज़ को सुन सकें, और सुनते ही हम फ़ौरन उस काम को तर्क करें और रूह में चलने का जो लेवल है या जो स्टैंडर्ड है हम उसको मेंटेन रखें। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ज़रूर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है, और आज के बाद आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप रूह में चलें, आप अपनी रफ़ाकत खुदा के साथ बढ़ाएंगे और गहरी रफ़ाकत में उसके साथ आएंगे, ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें, पहचान सकें, उसकी आवाज़ को मुसलसल सुनते रहें और रूह में चलते रहें, जैसा खुदा का कलाम हमसे तकाजा करता है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन ज़रूर आप इस प्रोग्राम को शेयर करें, फेथ टीवी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें और आप खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। फेथ टीवी के लिए, फेथ टीवी के CEO जनाब पास्टर सिस्टर जॉन बरकत साहब के लिए भी दुआ करते रहें, ताकि हम इसी तरह आपके सामने खुदा के कलाम को और बहुत सारे खुदाम को पेश करते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।